प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल कैसे करते हैं स्टूडेंट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल जो है फर्स्ट में इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of t dt का बराबर होता है। ये सभी वैल्यू जो पहले का वो x है यहाँ पे t में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल a to b f s जो है t का बराबर हो जाएगा इंटीग्रल a to b f of t dt। पहले हम ये प्रूव करते हैं प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x dx जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम इंटीग्रल करते हैं तो कैपिटल एफ एक्स जो है हमने ले लिया, कैपिटल एफ एक्स जो है स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल ए हमने ले लिया और हमारे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे इंटीग्रल ए टू बी। पहले हम एस की जगह अपर लिमिट बी डालेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस करेंगे, लोअर लिमिट ए डालेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो जाएगा। इस तरह राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू उसका इंटीग्रल जो है कैपिटल एफ ऑफ टी जो है उसका इंटीग्रल है हमने लेट कर लिया और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे। इंटीग्रल करने के बाद लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे, टी की जगह हम बी डालेंगे तो एफ ऑफ बी, ए डालेंगे तो एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी मैंने एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन जो है सेम हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एस टी एस जो है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी टी का बराबर हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ प्रूव कर लिया इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी का बराबर होता है। हमने ये प्रूव कर लिया और ये जो प्रूफ है हम डिफरेंट मेथड पे भी कर यहाँ देखते हैं। तो और जो अनदर मेथड में ये जो क्वेश्चन है हम अनदर मेथड में भी करते हैं। तो देखो, तो पहले मैंने ये जो इंटीग्रल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का वो हमने लेट कर लिया आई इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने आई को इससे बराबर कर दिया। पहले हमने लेट किया लेट एक्स इक्वल टू टी से बराबर किया, डेरिवेटिव पोसाई करेंगे एस पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस पे करेंगे तो डी टी अपॉन डी एस हो जाएगा। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है। तो यहाँ वैन अपर लिमिट बी डालेंगे कहाँ पर, एक्स इक्वल टू टी पे डालेंगे। तो अपर लिमिट क्या है हमारा एक्स इक्वल टू बी, अपर लिमिट बी है तो एक्स इक्वल टू एक्स की जगह हम बी डालेंगे तो हमारा टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे तो हमारा टी क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू टी पे डालेंगे तो एक्स की जगह बी डाला तो बी इक्वल टी हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या हो गया, टी इक्वल टू बी हो गया, हमने यहाँ पे डाला। तो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ए डालेंगे तो वैन एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट बी डालने पर या यहाँ से यहाँ पर डालेंगे एस की जगह, तो एस की जगह हमने क्या डाला ए डाला तो ए इक्वल टू टी हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया। तो हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, ए टू बी हो जाएगा। तो हमारा न्यू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है ए टू बी हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डालेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल ए टू बी ही रहेगा और एफ ऑफ एस किसका बराबर हुआ, एस की जगह हम टी डालेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसकी जगह ये सभी डाल रहे हैं तो एस की जगह हम टी डालेंगे तो एफ ऑफ टी डी एस क्या इसका बराबर है, डी एस डी टी के बराबर है, डी एस की जगह डी टी डालेंगे। इसी तरह इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एस जो है ये किसका बराबर हो गया, ये इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी टी का बराबर हो, यहाँ मैंने प्रूव कर दिया। तो इस तरह हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहा, देखो इंटीग्रल ए टू बी, ये सभी प्रॉपर्टी जो है हम उसे जानना ज़रूरी है, वो नहीं जानेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये
देखो ये इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है किसका बराबर हो गया, ये माइनस का बराबर हो गया, और इंटीग्रल वो लोअर लिमिट जो है चेंज हो जाएगी और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू आएंगे और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है चेंज हो जाएगी, तो माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का बराबर हो जाएगा। यहाँ कुछ और कह रहे हैं हमारे लोअर लिमिट जो ए टू ए हो जाएगा, तो क्या होगा वो भी करेंगे। तो पहले यहाँ से ये प्रूव करेंगे कि कैसे आए। तो पहले हम यहाँ प्रूव करेंगे प्रॉपर्टी टू जो है हम प्रूव करेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रल है किसका बराबर हो जाए, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स है उसका इंटीग्रल है हमने लेट कर लिया, और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे, तो एस की जगह हम अपर लिमिट बी डालेंगे, तो एफ ऑफ बी हो जाएगा यहाँ, माइनस एस की जगह हम लोअर लिमिट ए डालेंगे, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिया, तो ए जो है बाहर आ जाएंगे, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस जो है माइनस आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये जो इसके बाहर क्या है प्लस है, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ये हो गया। तो ओपन करने के बाद ये एज इट इज़ ऐसे ही हो जाएगा, ओपन करने के बाद ऐसे ही हो जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ ए माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ बी, तो इस तरह ही हो जाएगा। तो इस तरह हमने माइनस कॉमन लगा के ऐसी तरह लिख लिया। तो माइनस ये किसका इंटीग्रल हो गया, माइनस बाहर ही एज इट इज से रहेंगे, और ये किसका इंटीग्रल है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जो है यहाँ हम एफ एक्स लगाएंगे, और लोअर लिमिट जो है ये हमारा इंटीग्रल है, तो और हमारा लोअर लिमिट जो है क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, तो हमारा लोअर लिमिट जो है क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो माइनस कर लिया हमने, और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो गया, तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया यहाँ, इंटीग्रल क्या हो गया यहाँ देखो, हम इस तरह नहीं लिखेंगे, यहाँ देखो ये हमारा इंटीग्रल हो गया, तो यहाँ माइनस बाहर ही लिखेंगे, और ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या करने पर ये आ गए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो है ये क्या करने पर ये आ गए, यहाँ देखो माइनस एफ ऑफ एक्स, और लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है ये बी टू ए, ये बी टू ए करने पर ये आ गया था, तो आगे है ना, तो वो यहाँ देखो एस की जगह हम अपर में ए डालेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे एफ ऑफ बी डालेंगे तो ये एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो हम उसे इंटीग्रल के तरह भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ए टू बी पहले की तरह भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमने प्रूव किया। तो इंटीग्रल एफ ऑफ बी एफ एक्स डी के नेक्स्ट में क्या होगा, ये होगा, उसके नेक्स्ट में क्या होगा, ये होगा, इसी तरह ही लिख रहे हैं। तो इसके तो माइनस का यहाँ से माइनस करके हमने ये लिखा, तो इससे ये आ गए, इससे भी ये आ गए, तो इससे भी इसकी जगह भी ये आ गए माइनस का लेके, तो हम इसी तरह भी सभी को ऐसी तरह भी प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को माइनस इंटीग्रल, यहाँ क्या हो गया माइनस इंटीग्रल, यहाँ माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, यह क्या हो गया माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ जो इंटीग्रल है, यहाँ जो इंटीग्रल है बी टू ए ये हो गया था, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटीग्रल जो है क्या हो गया, ये ए टू ये बी टू ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट है, तो इंटीग्रल यहाँ क्या हो जाएगा बी टू ए हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स का बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोअर लिमिट ए है, यहाँ लोअर लिमिट बी है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस हो जाए, माइनस जो है बाहर ही एज इट इज से रहेंगे। इस तरह हमने प्रूव कर लिया, क्या प्रूव कर लिया, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या प्रूव कर लिया, माइनस कर लिया, और इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का बराबर होता है, हमने ये प्रूव कर लिया। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, हम अगर शॉर्ट ट्रिक्स में देखो तो
हमने अब लोअर लिमिट या अपर लिमिट जो है चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस एक और माइनस आ जाएंगे और लोअर लिमिट अपर लिमिट से चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह हमने यहाँ प्रूव किया। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं देखो। तो यहाँ हमने ये सभी क्वेश्चन जो है या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं अब देखो। इंटीग्रल a to a f(x) dx ये हो गया तो क्या होगा, तो f(x) इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, कैपिटल f(x) हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट भी a है, अपर लिमिट भी a है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो a के s के जगह a डालेंगे तो f of a माइनस f of a हो जाएगा इक्वल टू 0 का बराबर हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। क्वेश्चन में भी 0 मिलता है, प्रूव करने पर वहाँ भी 0 मिल गया। तो इसी तरह हम करेंगे। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टी 4 करेंगे, प्रॉपर्टी 3 करेंगे। प्रॉपर्टी 3 में क्या कर रही है देखो। प्रॉपर्टी 3 में इंटीग्रल a to b f(x) dx यह देखो लाइन में, यह देखो मैं एक लाइन खींचती हूँ, ये a to b तक का लाइन है। यहाँ मैंने बेस में एक पॉइंट ले लिया c, तो ये इंटीग्रल कहाँ तक आ जाएगी, इंटीग्रल a to c इंटीग्रल c to b दो तरह आ जाएगा। यहाँ प्लस करेंगे, ये इंटीग्रल जो है दो टाइम में डिवाइड हो जाएगी, ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह उसका प्रॉपर्टी जो है किसका बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल a to c, पहले a to c तक जाएगा, f(x) dx आ जाएगा, प्लस करेंगे और इंटीग्रल c to b तक का जाएगा और यहाँ f(x) dx करेंगे। तो ये भी प्रूफ करते हैं हम, तो किस तरह ये आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करती है देखो। तो पहले का जो इंटीग्रल a to b f(x) dx हम इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल f(x) हमें मिला, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ डाल देंगे, हमने डाल दिया। यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल f(x) हमें मिला, लोअर लिमिट अपर लिमिट a to c हम डालेंगे। यहाँ पर भी इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल f(x) हमें मिला और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट c to b हम यहाँ डालेंगे। तो पहले हम लोअर लिमिट b अपर लिमिट b डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, f of b माइनस f of a हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अपर लिमिट c डालेंगे तो f of c, यहाँ पर भी f of c माइनस f of a हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी डालेंगे तो यहाँ s की जगह हम b डालेंगे, ये x है, तो अपर लिमिट b डालेंगे तो f of b माइनस f of c हो जाएगा, इस तरह हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये f of c माइनस f of c एंड प्लस f of c कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, f of b माइनस f of a इक्वल टू यहाँ क्या मिल गया देखो, f of b माइनस f of a इक्वल टू f of b माइनस f of a। तो ये सेम हो गया। तो इस तरह हमने क्या प्रूव कर लिया, इंटीग्रल a to b f(x) dx जो है ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है बराबर हो गया। ये हमारा राइट हैंड साइड है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर हो गया। तो ये जो इंटीग्रल है ये दोनों इंटीग्रल का बराबर हो गया, हमने यहाँ प्रूव कर लिया। तो एक किसका बराबर हो गया, इंटीग्रल a to c f(x) dx का बराबर हो गया, प्लस इंटीग्रल c to b f(x) dx का बराबर हो गया। इस तरह हमने प्रॉपर्टी और 3 जो है कंप्लीट कर लिया। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या कह रही है हम देखते हैं। नेक्स्ट में प्रॉपर्टी 4 करते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या कह रही है देखो, इंटीग्रल a to b f of x dx जो है किसका बराबर होता है, इंटीग्रल a to b f of लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करेंगे माइनस x करेंगे और dx का बराबर हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो ये कैसे आ गया ये हम ये यहाँ देखते हैं। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो पुट a प्लस b माइनस s को हम t से बराबर करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली पोस्ट साइड करेंगे तो a b का स्टैंड है 0 हो जाएगा, s पे करेंगे तो -1 हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू x पे करेंगे t पे तो dt अपॉन dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब पोस्ट साइड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस dt हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हम उठाकर डालते हैं। पहले यहाँ से हम x निकालेंगे, तो x इक्वल टू a प्लस बी
ए प्लस बी, ये तो जो है यहाँ आ जाएंगे तो माइनस टी का बराबर हो जाएगा एक्स निकालेंगे तो। यहाँ से हमारा अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है। तो यहाँ हम अपर लिमिट जो है डालकर देखते हैं। तो व्हेन हमारा अपर लिमिट क्या था बी, व्हेन एक्स इक्वल टू बी, हमारा एक्स कहाँ से हम डालना है, हम ये सभी वैल्यू से है कहाँ से हम डालना है, व्हेन एक्स इक्वल टू बी करने पे तो ए यहाँ से यहाँ पर डालना है। तो ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी का बराबर हुआ था। तो ये हमारा एक्स है। तो एस क्या है हमारा, व्हेन एक्स इक्वल टू अपर लिमिट बी डालेंगे एस की जगह, तो अपर लिमिट बी डालेंगे एस की जगह। तो एस की जगह हम क्या डालेंगे, अपर लिमिट बी डालेंगे तो ए 0 हो जाएगा। कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। तो ए प्लस बी, एस की जगह हम बी डालेंगे इक्वल टू टी, यहाँ बी माइनस बी 0 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया। तो एस इक्वल टू बी करने पर टी जो है ए मिल गया। तो लोअर में क्या है, ए है, लोअर में ए डालेंगे। तो व्हेन एक्स इक्वल टू ए डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। तो ए प्लस बी, ए के एस की जगह हम क्या डालेंगे, ए डालेंगे। तो ये माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू टी। तो ए एन माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या मिल गया, ये बी मिल गया। एस को तो ए करने पर बी मिल गया, एस को तो बी करने पर ए मिल गया। ये हमारा न्यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है। ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो ये हमारे इंटीग्रल क्या है, इक्वल टू हमारा इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है हमारा इंटीग्रल है। तो हम सभी वैल्यू से हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ये बी टू ए हो जाएगा, न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे, बी टू ए हो जाएगा। और ये डी एस की जगह माइनस डी टी डालेंगे, डी एस की जगह माइनस डी टी डालेंगे। तो माइनस बाहर आ जाएंगे और डी टी यहाँ आ जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ यहाँ लिखेंगे और यहाँ डी टी हम डालेंगे। एफ ऑफ हमने यहाँ लिखा, एस की जगह हम क्या डालेंगे, ले लिखेंगे ए प्लस बी माइनस टी। एस की जगह हम ए प्लस बी माइनस टी जो हमने पहले लिखा था ये डालेंगे। तो हमारा इंटीग्रल यस इस तरह हो गया। तो नेक्स्ट में देखो, हम लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करेंगे। पहले हम ये सभी जो है पुट कर चुका है। तो ये रिमूव करती हूँ और कुछ और फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ। तो ये को यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, दो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, वो हमने पहले भी प्रूव कर चुका था। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है हम लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ माइनस आ जाएंगे और यहाँ बी टू ए हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी टू का, ये प्रॉपर्टी टू है, वो प्रॉपर्टी टू जो है हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हम यहाँ पे यहाँ से देखो, यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो हम पहले भी एक और माइनस है यहाँ, तो यहाँ एक और माइनस है पहले भी। तो इंटीग्रल बी टू ए टू बी चेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएंगे। तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। और इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करेंगे तो ए टू बी हो जाएगा, एफ ओ ए प्लस बी माइनस टी डी टी ऐसे हो जाएगा। तो ये माइनस जो है यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। ये जो हमारा पहले का इंटीग्रल है प्रॉपर्टी टू है, वो लगाने पर यहाँ एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी है, देखो, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ये प्रॉपर्टी 1 है। ये सभी एक्स जो है टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी 1 है, वो भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये सभी चीज़ें है एक्स में कन्वर्ट होंगे। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इस तरह हो जाएगा। तो वैसे ये सभी एक्स जो है टी जो है एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह हमने यहाँ प्रूव कर लिया। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रल ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का भी बराबर होता है, यहाँ हमने प्रूव कर लिया। इस तरह हमने प्रॉपर्टी 4 जो है वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। प्रॉपर्टी 5 करते हैं। प्रॉपर्टी 5 में क्या कह रहे हैं, देखो, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, एफ ऑफ
ये अपर लिमिट ए यहाँ लाएंगे और ये जो x है उससे माइनस करेंगे, तो ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स का बराबर हो गया। ये प्रॉपर्टी 5 में कह रही है। तो फिर ये कैसे आगे हम यहाँ प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ प्रूव करते हैं। तो हमारे 11 से क्या है, ये है, तो इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स हमें यहाँ मिला है। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 हमने अभी भी किया था वो प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ। तो ये यहाँ देखो, थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी 4 पहले किया था, वो फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है इसका बराबर हो जाएगा, ये डी एक्स जो है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करेंगे, तो ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्लस किया और यहाँ से फंक्शन एक्स है उसे माइनस करेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ये ऐसे इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सभी वैल्यू से है यहाँ उठाकर डालेंगे यहाँ। तो हमारा लोअर लिमिट क्या है, यहाँ 0 है, अपर लिमिट ए है, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट ए हो जाएगा। और एफ ऑफ ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ 0 है, तो 0 प्लस बी क्या है यहाँ ए है, तो ए यहाँ आएंगे 0 प्लस ए और यहाँ एक्स जो है यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस एक्स डी एक्स इस तरह हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी 4 जो है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 जो है ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा लिया है। तो हमारा इंटीग्रल किस तरह हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, 0 तो नहीं ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो राइट हैंड साइड हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो प्रॉपर्टी 5 जो है हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो प्रॉपर्टी 6 में क्या किया गया देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 नेक्स्ट में क्या लिखा है, प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 6 प्रूव करते हैं। देखो प्रॉपर्टी 6 में क्या किया रहे हैं, प्रॉपर्टी 6 में क्या किया रहे हैं, इंटीग्रल 0 to 2 a एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हमारा इंटीग्रल है। ये किसका बराबर होता है कह रहे हैं यहाँ, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ 2 a माइनस एक्स डी एक्स का बराबर होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम ये जो इंटीग्रल है हमारा आई से डिनोट करेंगे। ये जो हमारा इंटीग्रल है वो हम लेट करेंगे, लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल को हमने आई से डिनोट किया, ये आई हो गया। तो आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल का बराबर हो गया। तो यहाँ से एक्सेस करते हमारे इंटरवल जो है कहाँ तक आ गए, ये 0 to 2a तक आ गया। यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, ए ब्रेक करेंगे, तो हमारा इंटीग्रल है कहाँ तक आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to a तक का आ जाएगा फास्ट में, प्लस a to 2a तक आ जाएगा। इस तरह हमने यहाँ हमारा ये जो 2a से प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला है, बाय प्रॉपर्टी 3 में कह रहे हैं इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स को हमने a to b से हमने c ब्रेक किया और इंटीग्रल a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c to b एफ एक्स डी एक्स ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले हम ब्रेक करेंगे, हमारा आई क्या हो गया यहाँ देखो, हमारा आई जो है क्या हो गया यहाँ देखो, आई कॉल तो यहाँ इस तरह ब्रेक करते हैं। तो इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a to 2a हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स हम लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, हमने यहाँ ब्रेक किया। तो ये जो सॉल्यूशन है ये मिल जाएगा,
लास्ट में ये जो राइट हैंड साइड है वो मिलेगा। हम ये मिलने के लिए ब्रेक करेंगे। यहाँ से हम ये 0 टुवाइस ए है, पहले वो ब्रेक किया यहाँ इस तरह 2 टाइम ब्रेक किया, प्रॉपर्टी सी लगाया और यहाँ ब्रेक किया पहले। तो ये पहले हम ये प्रूव करते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन 1 लिखा। ये जो इंटीग्रल है हमने I1 से डिनोट कर लेट ये इसको हम I1 से डिनोट करते हैं। I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a टू टुवाइस a fx dx। पहले हम ये निकालेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, पुट टुवाइस a। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है, टुवाइस a माइनस एक्स है। राइट हैंड साइड में क्या है, टुवाइस a माइनस एक्स है। तो टुवाइस a माइनस एक्स को पहले हम प्रूव करेंगे। तो पुट टुवाइस a माइनस एक्स इक्वल टू t पुट करेंगे। यहाँ से हम x निकालेंगे तो टुवाइस a माइनस t का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से टुवाइस a माइनस एक्स इक्वल t है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टुवाइस a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। टुवाइस a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। a पे विद रिस्पेक्ट टू s पे करेंगे तो a टुवाइस a दोनों भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। s पे करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, t पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन को सब माइनस करेंगे तो ds का वैल्यू है माइनस dt का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो dx है वो माइनस dt का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो लिमिट डालेंगे यहाँ। तो यहाँ हम लिमिट डालेंगे when x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, टुवाइस a से। when s इक्वल टू टुवाइस a डालेंगे तो कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे। तो कहाँ पर डालने वाले हैं हम टुवाइस a माइनस एक्स इक्वल टू t पे डालने वाला है। तो s की जगह हम टुवाइस a डालेंगे, ये जो s है इसकी जगह टुवाइस a डालेंगे तो टुवाइस a, s की जगह हम टुवाइस a डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो t क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू टुवाइस a, s इक्वल टू टुवाइस a डालने पर t 0 मिल गया। इस तरह हम लोअर लिमिट डालेंगे, फिर t 0 हो गया। तो when लोअर लिमिट क्या है, a डालेंगे तो when x इक्वल टू a डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो टुवाइस a माइनस s की जगह हम a डालेंगे तो a इक्वल टू t हो जाएगा। टुवाइस a माइनस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो s इक्वल टू a करने पर t a मिला, s इक्वल टू टुवाइस a करने पर t 0 मिला। तो हमारा न्यू अपर लिमिट मिलने वाले में क्या है, a टू 0 हो जाएगा। तो हमारा न्यू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो कि है क्या हो जाएगा, a टू 0 हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डालेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a टू 0 हो जाएगा। और f को s की जगह हम टुवाइस a माइनस t डालेंगे, s की जगह टुवाइस a माइनस t हमने पहले निकाला था वो डालेंगे। ds की जगह हम माइनस dt डालेंगे, माइनस मैंने बाहर कर दिया, dt हमने यहाँ लिखा। तो ये सभी वैल्यू हमने यहाँ लिख चुका है। तो ये रिमूव करती हूँ। तो हमारा वैल्यू क्या मिला है अब देखते हैं। यहाँ से हम पहले का जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो यहाँ कुछ और फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो इंटीग्रल a टू b fx dx जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करना चाहते हैं हम, तो माइनस करेंगे और यहाँ b टू a आ जाएगा और fx dx आ जाएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी 2 है। ये जो प्रॉपर्टी 2 है हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ माइनस एज इट इज पहले भी है तो इंटीग्रल यहाँ 0 टू a तक आ जाएंगे और f ऑफ टुवाइस a माइनस t dt इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो इंटीग्रल a टू b f(x) dx जो है किसका बराबर होता है, इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt का भी बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी 1 है। तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ लगाएंगे तो सभी t जो है x में कन्वर्ट होंगे। तो इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ टुवाइस a माइनस x आ जाएगा, माइनस x dx आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। तो सभी t की जगह हम x यहाँ आ जाएंगे
तो ये हमारा प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी 1 ये जो वैल्यू है हम प्रॉपर्टी 1 में डालेंगे। तो इंटीग्रल इसके जगह इंटीग्रल 0 to 2 से एफ एक्स डी एस की जगह हम ये जो वैल्यू है वो डालेंगे। तो ये सभी वैल्यू से है हम इक्वेशन 1 में डाल दें। तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 में डाल दें। तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। I1 का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में डाल दें। तो I1 का वैल्यू क्या है, ये है। तो I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस इसका जगह हम क्या डालेंगे, ये डालेंगे। तो इंटीग्रल 0 to a f of twice a minus x dx। हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 6 जो है हमने यहाँ प्रूव कर लिया। तो इंटीग्रल 0 to twice a f of x dx जो है 0 to a f x dx प्लस 0 to a f of twice a मैंने x dx का बराबर होता है, ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। तो आज के क्लास में यहाँ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन और प्रॉपर्टी को कंप्लीट करते हैं और एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ आज क्लास में यहाँ खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय स्टूडेंट।